Hello everyone, welcome to the Astha Kashyap channel guys. Today's topic is nature of teaching. In my previous video, I already told you guys about the concept of teaching. As we all know that the first unit of paper 1 is teaching aptitude and the first subtopic of that particular topic, that is teaching aptitude, is concept of teaching. In my previous video, I am already talk about this topic. So today I am going to talk about the nature of teaching. Nature means प्रकृति, behavior. As हमारा या और भी किसी अदर इंसान का जो नेचर होता है, प्रकृति होता है, बिहेवियर होता है, वैसे ही टीचिंग का भी अपना एक नेचर है, बिहेवियर है. सो नेचर ऑफ टीचिंग होता क्या, मीन्स कि टीचिंग का प्रकृति क्या है, पढ़ाने का प्रकृति क्या है. सो नेचर ऑफ टीचिंग एक्टिविटीज़, जितने भी टीचिंग एक्टिविटीज़ होते हैं गाइज, उसमें आपका पहला है सिंपल टू कॉम्प्लेक्स. डोंट वरी, आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट इन ब्राइव ऑल दीज 10 टॉपिक्स. एंड द सेकेंड वन इज़ नोन टू अननोन. जो हम लोग जानते हैं उसके बारे में पहले जानना है, फिर जो नहीं जानते हैं उसके बारे में उसके बाद जानना है. देन सीन टू अनसीन. इट मीन्स कि जो हम लोग अपनी ज़िंदगी में देखे हैं या महसूस किए हैं उसके बारे में पहले जानेंगे, सीखेंगे. फिर जो चीज़ हम लोग नहीं देखे हैं, जो चीज़ महसूस नहीं किए हैं, उसके बारे में बाद में जानेंगे. क्योंकि अचानक से हम लोग अननोन चीज़ को या अनसीन चीज़ को लाइफ में इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते हैं. स्टार्टिंग से स्टार्ट करना चाहिए, बेसिक से स्टार्ट करना चाहिए. एंड द फोर्थ वन इज़ कॉन्क्रीट टू अब्स्ट्रैक्ट. कॉन्क्रीट मीन्स होता है गाइज बेस या आधार या पिलर, वी कैन से दैट. द फिफ्थ टॉपिक इज़ पर्टिकुलर टू जनरल. अगर हम लोग पर्टिकुलर टू जनरल जान जाएंगे क्या होता है तो हम लोग ईजिली जनरल टू पर्टिकुलर भी जा सकते हैं. नाउ होल टू पार्ट. होल मीन्स की पूरा, ओवरऑल, और पार्ट मीन्स की उसका पार्ट. लाइक कोई पेड़ है तो हम लोग उस पेड़ को पहले देखते हैं, ना कि उसके सारे पार्ट्स को पहले देखते हैं. मीन्स कि हम लोग किसी भी चीज़ के होल को यानी कि पूरे बॉडी को, पूरे चीज़ को देखते हैं, फिर उसके स्मॉल स्मॉल पार्ट्स को देखते हैं. फॉर एग्जाम्पल, हम लोग किसी पेड़ को देखते हैं पहले, ना कि उसके ब्रांचेस को, उसके लीव्स को. पहले पेड़ को देखते हैं, फिर उसके ब्रांच को, लीव्स को, फ्रूट्स को, फ्लावर्स को देखते हैं. मीन्स होल टू पार्ट. पहले हम लोग होल को देखते हैं, फिर उसके पार्ट्स को देखते हैं. सो दिस इज द 6th टॉपिक ऑफ द नेचर ऑफ टीचिंग एक्टिविटीज. द 7th टॉपिक इज indefinite to definite, indefinite to definite. And the 8th topic is फिजियोलॉजिकल टू लॉजिकल, साइकोलॉजिकल टू लॉजिकल. जो साइकोलॉजिकल चीज़ है उसको हम लोग पहले जानते हैं, फिर लॉजिकल चीज़ को गाइज हम लोग बाद में जानते हैं. देन 9th टॉपिक इज़ एम्पेरिकल टू रैशनल. पहले एम्पेरिकल चीज़ के बारे में जानेंगे, फिर रैशनल चीज़ के बारे में जानेंगे. देन द लास्ट एंड द 10th टॉपिक ऑफ नेचर ऑफ टीचिंग एक्टिविटीज इज़ एनालिसिस टू सिंथेसिस. पहले किसी चीज़ का हम लोग एनालिसिस करते हैं, फिर उसका सिंथेसिस करते हैं. सो आगे हम लोग इन सब के बारे में ब्राइव में डिस्कस करेंगे, जानेंगे. आगे हम लोग ब्राइव में डिस्कस करेंगे, जानेंगे वन बाय वन. So guys, the first topic is simple to complex. Simple to complex means जो simple है, जो easy चीज़ है, उसको हम लोग पहले जानते हैं, सीखते हैं, और फिर जो complex चीज़ होता है यानी कि difficult चीज़ होता है उसको हम लोग जानते हैं, सीखते हैं. Simple to complex. It means it is the responsibility of teacher that he or she gives first simple task of work to their students so that they can solve easily in their foundation age, that is play to 1 or play to nursery. It's depend on student कि वो कितना जल्दी फाउंडेशन या बेस सीखता है. So here I mention play to 1. That means ये किसी भी टीचर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारी है कि वो अपने स्टूडेंट को, अपने विद्यार्थी को पहले सिंपल टास्क दे, ना कि अचानक से उसके ऊपर बर्डन डाल दे ताकि वो कुछ समझ ही ना सके और अपना टास्क भी ना कर पाए प्रॉपरली. देन जब वो फाउंडेशन या बेस उसका मजबूत हो जाता है तब उसके ऊपर आप बर्डन डालो, कॉम्प्लेक्स टास्क दो उसको, मीन्स कि डिफ़िकल्ट टास्क दो.
अगर उसका बेस मजबूत हो जाएगा, फाउंडेशन मजबूत हो जाएगा, तो वो खुद से डिफ़िकल्ट होमवर्क को या डिफ़िकल्ट टास्क को वर्क को करने में कैपेबल होगा, एबल होगा। सो व्हेन दे आर एबल टू डू देयर टास्क और वर्क बाय देयर ओन सेल्फ, देन गिव देम कॉम्प्लेक्स वन। अचानक से हम लोग कॉम्प्लेक्स टास्क उसको नहीं दे सकते हैं। जब वो उस चीज़ को खुद से करने में सक्षम हो जाएगा, कैपेबल हो जाएगा, देन हम लोग उसको दे सकते हैं कॉम्प्लेक्स टास्क, ताकि वो उसको खुद से कर सके। इसलिए पहले फाउंडेशन एज में उसको सिंपल टास्क दीजिए, फिर उसको कॉम्प्लेक्स टास्क दीजिए। सो आई होप कि दिस इज क्लियर टू यू ऑल। नाउ द सेकेंड टॉपिक इज नोन टू अननोन। नोन टू अननोन मतलब जो हम लोग नहीं जानते हैं उसके बारे में बाद में जानना है, जो चीज़ जानते हैं उसके बारे में पहले जानना है। आई नो इट्स क्वाइट कंफ्यूजिंग कि ऐसा क्यों, बट लेट मी क्लियर यू। इट मीन्स द थिंग विच इज़ नोन टू देम फर्स्टली टेल देम अबाउट इट। जो चीज़ वो लोग ऑलरेडी जान रहे हैं या उसके बारे में थोड़ा बहुत भी जान रहे हैं, उसके बारे में पहले ब्राइब में बताइए। देन आफ्टर अवेयर देम अबाउट अननोन थिंग। अचानक से वो लोग जिस चीज़ के बारे में नहीं जानते हैं उसके बारे में अगर हम लोग बताएंगे तो वो उस चीज़ को इजीली समझ में नहीं पाएंगे या इजीली अवेयर नहीं हो पाएंगे उसके बारे में। सो फर्स्टली उसको आप ऐसे चीज़ के बारे में बताइए जो ऑलरेडी वो लोग जानते हैं, फिर अननोन के बारे में अवेयर कीजिए। सो बिकॉज व्हेन टीचर्स सडनली टेल और टीच देयर स्टूडेंट्स अबाउट अननोन टॉपिक, स्टूडेंट्स विल बी अनेबल टू अंडरस्टैंड। अगर अचानक से हम लोग उसको ऐसा टास्क या कोई वर्क प्रोवाइड कर दें जिसके बारे में उनको नॉलेज नहीं है, तो वो उसको समझने में क्या होंगे, अनेबल होंगे, असक्षम होंगे और उसको कर भी नहीं पाएंगे। सो पहले जो नॉन थिंग है, जो नॉन टॉपिक है, उसके बारे में हम लोगों का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि स्टूडेंट्स को बताया जाए। देन so it is a duty of all teachers that teach them each and every topic step by step. Teaching is not a small process, it's a huge process. So teachers का responsibility है कि अपने students को, अपने विद्यार्थी को जो भी टॉपिक है उसको अचानक से डिटेल ना बता करके उसको स्टेप बाय स्टेप समझाए। स्टेप बाय स्टेप हम लोगों को समझाना चाहिए, ना कि अचानक से उसको ब्राइब में बता दें। जो भी डिटेल बताना है उसको हम लोग स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे, तब उसको समझाएंगे। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज सीन टू अनसीन। ये सिमिलर ही है गाइस, आपको नोन टू अननोन के जैसा ही। उसमें है कि किसी टॉपिक के बारे में हम कितना जानते हैं, और यहाँ है कि कोई चीज़ हम लोग देखे हैं और नहीं देखे हैं उस पर डिपेंड करता है। जो चीज़ हम लोग पहले से देखे हुए हैं अपने लाइफ में, पहले उसके बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे या अपने विद्यार्थी को, अपने स्टूडेंट्स को बताएंगे। सो इट इज़ जस्ट लाइक अ प्रीवियस एक्टिविटी दैट इज़ नोन टू अननोन, एंड नाउ this activity means which topic is seen or already visible by student, tell them first or aware them firstly about it, then proceed to unseen thing. इट मीन्स कि जो चीज़ उन लोगों ने लाइफ में ऑलरेडी देख रखा है, पहले उसके बारे में हम लोग अपने स्टूडेंट्स को बताएंगे। देन आफ्टर जो उन लोगों ने अपने लाइफ में नहीं देखा है, जो अनसीन चीज़ है, देन प्रोसीड टू अनसीन थिंग्स। अचानक से अनसीन के पास या अनसीन के ऊपर नहीं जाना है, पहले सीन के पास जाना है, फिर अनसीन के पास जाना है। सो आई होप दिस टॉपिक इज ऑलरेडी clear to you guys. Now come to the next topic, that is concrete to abstract. concrete means होता है guys बेस और पिलर। लाइक किसी भी घर को बनाने के लिए हम लोग को उसका नींव पहले रखते हैं, ना कि पहले ही बिल्डिंग बना देते हैं। सो किसी भी चीज़ को डेवलप करने के लिए पहले हम लोग उसको कंक्रीट बनाते हैं, उसका बेस बनाते हैं, एक आधार बनाते हैं। वैसे ही अगर कोई भी टीचर अपने बच्चों का आधार मजबूत कर दे तो वे आगे चलकर खुद ही सक्षम हो जाते हैं किसी भी चीज़ को इजीली अपने आप से सॉल्व करने के लिए। सो पहले हम लोगों का यह रिस्पॉन्सिबिलिटी है टीचर्स का कि पहले अपने स्टूडेंट का कंक्रीट या बेस मजबूत करें, देन आफ्टर एब्स्ट्रैक्ट पर जंप करें, ना कि पहले ही कंक्रीट पर एब्स्ट्रैक्ट पर जंप कर जाएं। सो पहले कंक्रीट या पिलर या बेस मजबूत करेंगे, फिर एब्स्ट्रैक्ट के पास हम लोग जाएंगे। सो कंक्रीट मीन्स बेस और फाउंडेशन, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू गाइस। नाउ
if we know the base of something then only we can proceed in our life. अगर किसी भी चीज़ के बारे में हम लोग अगर उसका डेप्थ जानते हैं, उसका बेस जानते हैं, तभी हम लोग उसके बारे में फर्दर डिटेल खुद से खोज पाएंगे या अपने लाइफ में आगे बढ़ पाएंगे, प्रोसीड इन आवर लाइफ, अदरवाइज वी कांट, वी आर अनेबल टू डू. Now, in other way, we can say that if our basic knowledge in any subject is good or clear, then only we are able to understand the entire syllabus or whole knowledge about that particular subject or that particular topic also. अगर हम लोग किसी भी टॉपिक या सब्जेक्ट का पूरा सिलेबस जानते हैं, उसका अध्ययन ब्रीफली करते हैं, उसके डेप्थ में जाके पढ़ते हैं, तभी हम लोग उसका आगे उस पर हम लोग फर्दर स्टडी कर सकते हैं. सो ओवरऑल वी कैन से दैट if we know the basic of any subject or topic then only we can go further or then we can able to do further research on that particular topic. एग्जाम्पल लिया है मैंने यहाँ पे गाइस कि if we know the everything about our सब्जेक्ट अगर मीन्स की जो हम लोग यूजी यानी कि अंडर ग्रेजुएट, पीजी यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट का जो सब्जेक्ट होता है लाइक मैथ्स, हिंदी, इंग्लिश एक्सेट्रा, अगर हम लोग उस सब्जेक्ट का डेप्थ में अध्ययन कर चुके हैं, उसका पूरा हम लोग जानते हैं कि हाँ क्या होता है क्या नहीं होता है, अपना पूरे हमने अच्छे से उस सब्जेक्ट के ऊपर अध्ययन कर रखा है, स्टडी कर रखा है, then we are only able to do PhD or do further study in our subject selecting one topic from our interest. हमारा जिस भी टॉपिक में इंटरेस्ट है उस एक टॉपिक को हम लोग सेलेक्ट करके ही सक्षम हो सकते हैं पीएचडी करने में और रिसर्च करने में, अदरवाइज नहीं. इंटरेस्ट जिस टॉपिक में होगा उस टॉपिक पर. बट अगर हम लोग उसका बेस ही नहीं जानेंगे कि हाँ होता क्या है एग्जैक्टली, तो हम लोग वी आर अनेबल टू डू पीएचडी और रिसर्च इन आवर subject. So firstly have to do command on that particular topic or that particular subject, then to go further study and PhD also. I think this is also clear to you all guys. So now jump or come to the next topic, that is particular to general. And guys, I want to say something. If we know how to go from particular to general, it's easy for all of you to go from general to particular also. अगर हम लोग यह जान गए कि पर्टिकुलर टू जनरल में कैसे जाना है, तो हम लोग उसका अपोजिट मीन्स कि जनरल टू पर्टिकुलर भी जा सकते हैं. अगर हम लोग ये प्रोसेस जान गए लेफ्ट टू राइट, पर्टिकुलर टू जनरल, तो हम लोग जनरल टू पर्टिकुलर भी इजीली जा सकते हैं. मीन्स कि उसका अपोजिट प्रोसेस वाइस वर्सा वी कैन से दैट. नाउ इसका डेफिनेशन देख लेते हैं कि क्या होता है. इट मीन्स इफ वी नो द रूल्स, कोई भी चीज़ का एक नियम होता है, फॉर्मूला जैसे हम लोग मैथ्स में यूज करते हैं, या प्रिंसिपल यानी कि सिद्धांत ऑफ एनीथिंग, किसी भी चीज़ का, देन वी कैन इजीली जनरलाइज इट और इम्प्लीमेंट इन आवर लाइफ. अगर हम लोग किसी भी चीज़ का फार्मूला जानते हैं, सॉरी, या रूल्स जानते हैं, इसका प्रिंसिपल जानते हैं कि हाँ वो कैसे आया दुनिया में या कैसे बना, उसका क्या रूल और रेगुलेशंस है, क्या प्रिंसिपल्स है, देन वी कैन इजीली जनरलाइज इट और इम्प्लीमेंट इट इन आवर लाइफ. तभी ये संभव है कि हम लोग उसको अपने जीवन में उतार सकें या उस रूल्स को या फार्मूला को अप्लाई कर सकें, अदरवाइज वी कैंट. लाइक साइंस में जो भी थ्योरीज होता है, जो भी फार्मूलाज होता है या रूल्स होता है, अगर हम लोग उसको जानेंगे थियोरेटिकली, देन वी कैन ओनली डू इन द प्रैक्टिकल, अदरवाइज वी आर नॉट एबल टू डू या वी कांट. So it is necessary to know first any rules or principle before generalization or implementation. इसलिए यह ज़रूरी है, नेसेसरी है कि किसी भी चीज़ को अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करने के लिए या उसका इम्प्लीमेंशन करने के लिए या उसका जनरलाइजेशन करने के लिए या उसको जनरलाइज करने के लिए अपने लाइफ में, सबसे पहले हम लोगों को उसके बेसिक प्रिंसिपल या रूल्स या फॉर्मूला को जानना बहुत ही ज़रूरी है. कोई भी रूल्स या फॉर्मूला
या प्रिंसिपल हम लोग जानेंगे, देन ओनली वी कैन इम्प्लीमेंट और जनरलाइज इट इन आवर लाइफ इन आवर वर्क ऑल्सो। जैसे साइंस में अगर कोई आपको प्रैक्टिकल दिया जाए और उस प्रैक्टिकल में जो भी फार्मूलाज है, जो भी प्रोसेस है, अगर आपको स्टेप बाय स्टेप नहीं पता होगा, फार्मूलाज याद नहीं होंगे, तो आप उस प्रैक्टिकल को कभी नहीं कर पाओगे। बट अगर प्रैक्टिकल को करने का जो भी प्रोसेस है, जो भी प्रोसीड्योर है, जो भी प्रोसेस है, प्रोसीड्योर है, अगर वो आपको पता होगा, उसके फार्मूलाज याद होंगे, अच्छे से उस पर आपने स्टडी कर रखा होगा, फार्मूलाज आपने समझ रखे होंगे, तभी आप उस प्रैक्टिकल को कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। सो गाइज, दैट्स ऑल फॉर टुडेज video, today's session. In my next video I will talk about the rest 5 topics, that is whole to part, indefinite to definite, psychological to logical, empirical to rational, analysis to synthesis. And also I am going to make a video not a topic wise like teaching aptitude or research aptitude. उस टॉपिक के अंदर जितने भी सब टॉपिक्स है, लाइक कंसेप्ट ऑफ टीचिंग, मेथड्स ऑफ टीचिंग, एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्नर, तो सारे सब टॉपिक्स के ऊपर मैं वीडियोस बनाऊंगी। सो डोंट वरी गाइस, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।